वेलकम बैक टू लाइट ऑफ इंडिया। मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। पूरे बिहार में शिक्षकों में एक और उबाल है। आपको बता दें, सरप्लस शिक्षक को लेकर जहां पर शिक्षक वाफों की स्थिति में है। जो शिक्षक 20 साल से 18 साल से अपने विद्यालय में जमे हुए थे, अब उन्हें विद्यालय छोड़कर जाना पड़ेगा। इस नियम को सुनकर, इस नियम को जानकर जब शिक्षकों ने अपना नाम अपने इस शिक्षा कोष में देखा और इस शिक्षा कोष के माध्यम से जब शिक्षकों को ये बात की पता चले कि अब हमें इस अपने पुराने विद्यालय को छोड़कर नए विद्यालय में जाना है, तो बहुत से शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई। क्या कहते हैं शिक्षक, देखते हैं इसकी एक झलक। हटाने का काम सरकार कर रही है। हमारे सारे महिला शिक्षिकाओं से लेकर के ये सारे पुरुष शिक्षक एक एक विद्यालय से 10-10, 15-15 शिक्षकों को सरप्लस घोषित करके हटाया जा रहा है। यह नियमावली सरासर गलत है, सरासर अन्यायपूर्ण है, दोषपूर्ण है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये नियमावली ऐसा होनी चाहिए जो इच्छुक हो, जो ऐच्छिक चाहते हो, इसकी मांग हम लोगों ने की थी और इच्छुक टीचर को ही ऐच्छिक ट्रांसफर होना चाहिए। आइए हम जानते हैं ये सारी महिला शिक्षिकाओं का जिनका नाम सरप्लस में आ गया है क्या कहती हैं, क्या परेशानियां हैं। आइए हम सुनते हैं। हम तो पिछले साल स्नातक करा के हम आए, हम इसका विरोध करते हैं। पिछले साल आए हैं, इस साल अभी आते आते सरकार बोल रही है कि आप यहाँ पे सरप्लस हो गई है, जबकि हम एक सब्जेक्ट की इंग्लिश टीचर है। यहाँ के बच्चे कम हो रहे हैं, यहाँ के भी बच्चों को तो इंग्लिश पढ़ने का हक बनता है। सरकार हमको बिना जबरदस्ती क्यों हटा रही है। 12 साल से अररिया में पोस्टेड थी और पिछले साल ही मैं भी ट्रांसफ़र लेके आई हूँ और 1 साल पूरा होते ही मुझे सरप्लस घोषित किया जाता है। अभी मैं यहाँ व्यवस्थित हुई हूँ और फिर भगाने की तैयारी, ऐसा हम लोग के भी साथ की। यहाँ बहुत दिनों से है हरिया शहर में और मैं नहीं चाह रही हूँ कि जबरदस्ती का ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट के मुझे 2 साल बाकी रह गया है और अब हम लोग का ट्रांसफ़र होने जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये जो हमारे शिक्षकों का स्थानांतरण जबरिया किया जा रहा है, सरकार के द्वारा अन्यायपूर्ण नीति है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी शिक्षक जो हैं अपने अपने स्थान पर सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार जबरिया तरीके से हम लोग को यहाँ से अस्त व्यस्त कर रही है। ये बिल्कुल अन्याय है। सरकार द्वारा किया जा रहा है यह स्थानांतरण नियमावली बिल्कुल गलत है और सरकार सरप्लस शिक्षकों को लेकर पूरी शिक्षा नेताओं में भी बवाल है। आपको बता दें कि सभी शिक्षक नेता क्रोधित हैं और सबके पास 2 दिन से फोन लगातार दौड़ रहे हैं। और जब से लोगों ने देखा है कि हमारा नाम सरप्लस में आ गया और लोग बेताब होकर फोन कर रहे हैं। इसी मौके पर, इसी बात पर कहते हैं शिक्षक नेता श्री बंशीधर ब्रजवासी कि यह जो ट्रेन जो चल रही है सरप्लस शिक्षक वाली, यह जल्द ही एक्सीडेंट करने वाली है, ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। ट्रेन रख दिया, चल गया। ये जो ट्रेन जो चला रहा है ना, ये एक्सीडेंट होने वाला है। ट्रेन, इस ट्रेन में कुछ नहीं होने वाला है। ये कहाँ, अच्छा चलिए तो हमारा साथ है, कौन स्कूल में चलिए। मैं चुनौती देता हूँ, मैं पूरे सरकार को चुनौती देता हूँ कि आप एक विद्यालय बताइए, एक मिडिल स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ और हायर एजुकेशन को छोड़ दीजिए और सेकेंडरी को छोड़ दीजिए। एक प्राइमरी एजुकेशन के तहत एक मिडिल स्कूल बताइए जिसमें सभी विषयों के शिक्षक हों, बच्चों को हर विषय पढ़ाने वाले शिक्षक वहां पर उपलब्ध हो। एक विद्यालय बता दीजिए, हम आपके साथ चलते हैं और यह सरकार उसके बाद हमको जो कहेगी हम करते हैं। जितना शिक्षक चाहिए उतना तो उपलब्ध है ना स्कूल में भाई। सरकार के लोग बता रहे हैं, सरकार के लोग बता रहे हैं। जब अपने ही गीत गाना है या अपने ही सुन लेना है, बात का कोई जवाब है? हम तो कह रहे हैं ना, एगो मिडिल स्कूल बता दीजिए और उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी का हम जूता पॉलिश करेंगे। सरप्लस शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जब श्री ब्रजवासी जी हाई कोर्ट के वकील से मिले तो क्या कहते हैं हाई कोर्ट के वकील? बड़े भाई और माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता आदरणीय नलिन जी के साथ, क्योंकि आज दिन भर जिस तरीके से हमारे पास फ़ोन आया है, मैं मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि इतने सारे फ़ोन का रिप्लाई कर पाना किसी के भी बस के बाहर की बात है।
5,000, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे फ़ोन आ रहा है, हर सेकंड पर फ़ोन आ रहा है। भाई आदमी करे तो क्या करे, चाह कर भी हम बात नहीं कर सकते हैं, और एक ही बात बार बार रिपीट भी करने से आदमी झल्लाने भी लगता है और काम भी नहीं हो पाता है, हम कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। हम आपके पास आए हैं एक पेपर लेकर के, और यह जो पेपर है विधानसभा में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, यह 21/7/26 को दिन मंगलवार था। मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा का विषय आता है, तो 21/7/26 को विधानसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 7 नंबर जो तारांकित प्रश्न था उस दिन, क्योंकि मुझे जो अंश हाथ लगा उसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो प्रश्न किनका था, पूरा अंश नहीं मिला है, केवल माननीय मंत्री जी का वक्तव्य हमको मिल पाया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ और वकील साहब से मैं साझा करना चाहता हूँ। ज़रा सुनिए, जो बात आई थी उस दिन कि हमारे पास जो सरप्लस टीचर हैं, हम ये आपको पढ़कर सुनाते हैं कि माननीय मंत्री ने क्या कहा था। आगे जो चर्चाएं हुई थी, उस चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष का निर्देश था कि सारी बातों को दिखवाकर मिथिलेश बाबू कार्रवाई कराइए, ये उनका आसन का नियमन था। और उसके बाद माननीय मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी ने जो कहा, उनका जो बयान है अक्षरशः नोट होता है वहाँ पर रिपोर्टर लोगों के द्वारा। अध्यक्ष महोदय, सदन को एक सूचना भी मैं देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है, और हम लोग इसी महीने TRE 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं। जो बात हम बार बार कह रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में क्या कहा, TRE 4 की बहाली के संबंध में सदन को अवगत कराया कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं, और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की। और इसीलिए थोड़ा विलम्ब भी हुआ TRE 4 को भेजने में, क्योंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वह जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वे इस बार TRE 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें उन्होंने जो कहा वह कहा कि चूँकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वह जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया, पूरा आंकड़ा ही जुटा लिए। पूरा आंकड़ा ही कह रहे हैं कि हमने जुटा लिया है कि किस विषय में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लेकिन क्या यह बात सही है? इनके पास कोई आंकड़ा है, कोई डाटा है, कुछ है? यह सदन के अंदर भी इन्होंने बोला है, यह बिल्कुल तथ्य से परे। क्योंकि आज जो हमारे पास फ़ोन आया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। हमारे पास एक फ़ोन आया, फ़ोन किसी साथी ने किया था दक्षिण बिहार से। इतना फ़ोन आया कि जिला भी हमको याद नहीं आ रहा। तो फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं हाई स्कूल में पदस्थापित हूँ, और हाई स्कूल में मैं जिस विषय का शिक्षक हूँ उस विषय में हम अकेले हैं, और फिर भी हमको जो है दूसरी जगह रेशनलाइज करने के लिए ऑप्शन दिया गया। तो अब हम सोचने के लिए पड़ गए, मजबूर हो गए कि भाई जब उस विषय में एक ही शिक्षक था तो फिर उसका रेशनलाइजेशन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो रहा है। किसी भी विद्यालय में जहाँ पर जिस विषय के एक ही शिक्षक हैं, अब उर्दू विषय का भी थोड़ी देर पहले हमको कुछ साथी लोग फ़ोन किए, ट्रेनिंग कहीं ले रहे हैं तो कोई ट्रेनिंग कॉलेज से, और उसमें उन्होंने कहा कि उर्दू के शिक्षक हम अकेले हैं अपने स्कूल, और उर्दू के शिक्षक अकेले हैं और उनको रेशनलाइजेशन में ऑप्शन दे दिया कि आपको रेशनलाइज करके हटाया जाएगा। तो जब वो अकेले हैं तो कैसे वो हटेंगे? इसका मतलब है कि तो सब गड़बड़ हो रहा है। ये कहीं से भी हमको नहीं लग रहा है कि ठीक ठाक हो रहा है। एक शिक्षक अभी सीतामढ़ी से हमको फ़ोन किए हैं, तो उनका कहना था कि अभी थोड़े दिन पहले ही हम स्थानांतरित होकर के आए, दूसरे जिले में पूर्व में पदस्थापित थे, और ट्रांसफ़र होकर के हम आए हैं, और फिर हमको रेशनलाइज करके दूसरी जगह हटाने की कवायद शुरू हो गई है।
तो ये पूरे बिहार में लोग पागल हो जाएगा, ये कैसे होगा? ये तो हमको तो बड़ा अजीब लग रहा है, और हम करें तो क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, ये एक तरफ जो है पूरा खोल दिए, भाई सब लोग अपना अपना आवेदन डालिए। अब शिक्षकों का है कि हम आवेदन करें कि नहीं करें, कहाँ जाएं, कौन सुनेगा। शिक्षा मंत्री जी तो इस तरीके से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ। तो ये तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, जितने भी हमारे शिक्षक है वो नियोजित शिक्षकों को छोड़कर, नियोजित शिक्षक जो जहाँ हैं उनको छेड़छाड़ी लोग नहीं करेंगे, तो नियोजित शिक्षक जहाँ हैं तो वो रहेंगे। और अलावा जितना लोग हैं सब परेशान हैं, और डरे हुए लोग भी हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। एक हम लोग विकल्प खुलवाए कि भाई सभी लोगों को स्थानांतरण का लाभ मिले, लेकिन ये कौन स्थानांतरण है? वो बेचारा चाह रहा है कि हमको सुगम जगह पर मिल जाए, आप उसको जबरदस्ती ठेलने के फेरा में पड़े हुए हैं। कोई अभी तुरंत हाल ही में स्थानांतरण करा के आए, जबरदस्ती फिर भेजने में लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों पर हम आए हैं अपने अधिवक्ता से सलाह लेने के लिए कि इस पर क्या होना चाहिए। पति पत्नी कोई आया आसपास में सरप्लस के नाम पर, अब उसको फिर वो घर फोड़ करके वहाँ भगा दीजिए, कि घर फोड़वा सरकार है। बताइए कि क्या करना चाहिए वकील साहब, क्या क्या तथ्य है? हमको तो बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है इतना भी। देखिए, सबसे पहले शिक्षक बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। ये मुद्दा बहुत आसान मुद्दा था, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार के द्वारा उटपटांग नियम बनाए जाने के कारण मामला बहुत हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। इससे पहले भी शिक्षकों का स्थानांतरण होते आया है, बल्क में होते आया है, और कभी इस तरह का एकल शिक्षक को भी चिन्हित कर दिया गया है। अब देखिए, ये जिस तरह का रिपोर्ट आ रहा है, ये तो विभिन्न जिला से लोग कह रहे हैं कि एकल शिक्षक को सरप्लस टीचर काउंट कर लिया गया है, कहीं सिंगल टीचर है उनको सरप्लस काउंट कर लिया गया है। ये तो बड़ा गंभीर चीज़ आ रहा है, और ये आ रहा है तो कहीं अब ये स्थिति बन रहा है तो मजबूरन हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। और यदि हाई कोर्ट के शरण में ये सब तथ्य यदि सामने हाई कोर्ट के सामने पड़ गया तो सरकार क्या जवाब दे पाएगी? सरकार का अपना नियमावली तो खुद वहाँ फेल हो जाएगा। उसके अलावा आप नियमावली में देखें, जो जिस तरह से शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया जा रहा है, उसमें एक ये लोग उसमें भी डिवीजन किए हुए हैं, इरेशनल अतार्किक डिवीजन है। जैसे कि 5 साल से यदि किसी विद्यालय में 5 साल से ऊपर वाले शिक्षक हैं तो उसमें जो सबसे सीनियर है उनको हटा रहा है, और जिसमें यदि 5 साल से नीचे वाले शिक्षक है कम वाले, तो उसमें जो सबसे कम बाद में आया है उसको हटाया जा रहा है। ये क्या एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? तर्कसंगत क्लासिफिकेशन लग रहा है। अच्छा, उसके बाद एक ये है कि जो शिक्षक पहले से रह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस ये कहता है कि पहले से रह रहे हैं। अब वहाँ अभी इसमें आ रहा है एक कमेंट अभी आया है, अभी कमेंट जरा भी मैं आपको शेयर कर दूं। हमारे थोड़ी देर पहले जीतलाल भाई का भी कमेंट था उसी प्रकार से, कि इसमें आया है कि पति पत्नी वाला चला गया इधर उधर लगता है। ये पति पत्नी के आधार पर जो जिनों का भी था उसका विकल्प नहीं आ रहा है इस बार। नहीं, वही हम बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो है ये जो कर रहे हैं ये लोग, जो स्थानांतरण का जो प्रक्रिया अपना लिए हैं, उसमें अब जैसे कि सीनियर को हटाएंगे तो सीनियर कैसे सरप्लस हुआ? सीनियर तो पहले से वहाँ है, सरप्लस तो बाद में जिनको आप लेके आए वो सरप्लस हो जाएंगे ना। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे किसी स्कूल में सरप्लस घोषित किए, कई जिला से हमको भी फोन आया है, तो टीचर लोग बता रहे थे, जैसे एक स्कूल पूर्वी चंपारण का बात करेंगे, वहाँ 2 टीचर हैं, 2 टीचर उस विषय में है, उसमें सरप्लस जिसको घोषित किया गया है वो कुछ ही दिनों पहले वहाँ स्थानांतरित होकर आए हैं। तो ठीक है, स्थानांतरित होकर आए हैं, लेकिन वो वहाँ रहना चाहते हैं क्योंकि उनको फेवरेबल पोस्टिंग लगभग मिला हुआ है। दूसरा टीचर वहाँ से निकलना चाहता है, ये भी बात कि हम निकले, अब उसको सरप्लस घोषित ही नहीं किया है, और जो सरप्लस घोषित हुआ है बेचारा तुरंत आया है, वो नहीं जाना चाहता है। तो सरकार को कम से कम ऐसा भी तो प्रक्रिया बनाना चाहिए था कि पहले छोड़ दिया जाता टीचर पर कि आपके स्कूल में इतना सरप्लस है, कौन निकलना चाहते हैं आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आप कुछ लोग जाना भी चाह रहे हैं, ये भी बात है। कुछ लोग जाना चाह रहे हैं, उनको आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जो नहीं जाना चाह रहे हैं उनको जबरन हटाना चाह रहे हैं। ऐसा एक नहीं, ऐसा कई जिला से आज हमको फोन आया है जिसमें कि टीचर लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हमारे कलीग फलाना है वो जाना चाह रहे हैं। हम बार बार एक दरभंगा का भी बता रहे हैं, वहाँ एक टीचर बेचारे दरभंगा में 2006 से पोस्टेड है, वो बांका जाना चाह रहे हैं और उनको सरप्लस नहीं घोषित किया गया है, और जो उसी जिला के हैं उनको सरप्लस घोषित कर दिया गया है। अब ये अपने आप में इतना हास्यास्पद हो गया है कि ये ट्रांसफर कहीं सर का दर्द न बन जाए।